सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा सहयोग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दीपक कुमार सेठी, जिला शिक्षा कार्यालय मयूरभंज बारिपदा। पिछली भाग में हम अध्ययन किए थे जननी जन्मभूमि का भाग 1। आज हम अध्ययन करेंगे जननी जन्मभूमि का भाग 2। अध्ययन करने से पूर्व हम पिछली बातों पर चर्चा करेंगे। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, नदियां कल कल करती हैं। भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हीं करतार। यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब हैं। यहाँ विविधता का भंडार है। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार संसार हर पल बदलता भी रहता है। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना, कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है वहाँ अकाल भी पड़ता है। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी होता है। इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या प्रदेश का अलग अलग इतिहास है। उसमें उसकी आशा, आकांक्षा, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा रहता है। आइए अपनी जन्मभूमि ओडिशा के इतिहास के एक दो पन्ने पढ़े। ओड्र देश या ओडिशा के कई नाम मिलते हैं। कलिंग, उत्कल, कंगोद और कौशल, एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए हैं। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी का। लिखा है कलिंगा साहसी का। कलिंग के लोग बहुत साहसी थे, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किया। जाने दी, जमीन नहीं दी, लाख की तादाद में मरे, लाख बंदी बने। दया नामक की नदी में रक्त की धारा बह चली। ना राजा का नाम पता है, ना सेनापति का, लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गया। वह धर्मशोक बन गया, युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। धौली के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना नया बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। उसे पराजित करके कलिंग जिन को वापस ले आते हैं। खंडगिरी, उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं खारवेल का यशोगान करती है। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। बक्सी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाकी खुंटिया, चक्रधर विषयी, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया था। इन लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय नहीं सहा। इतिहास का आप दूसरा पन्ना देखें। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल, सदियां बीत गई मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। दुनिया के ये अजूबे हैं। भव्य और विशाल स्थापत्य, अनेक छोटे बड़े मंदिर, हजारों नारी मूर्तियां, विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुक्त करने वाली हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथाकार मंदिर, विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल, दिक्पालों के पौरुष, ये सब देसी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। उड़ीसा के सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन, सिंह की कलाकृतियां विदेशी बाजार के आकर्षण रही हैं। ओडिसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय है। ओडिया साधव छोटे बड़े नाव में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। वहाँ समुद्र की तरंगमालाओं में नाच नाच कर जाते और धन रत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटते थे। ना तूफान से डरते थे, ना गहरे सागर से। वे कहते थे, आ काम आ भय, हमें किसी का डर नहीं। चिलिका झील तो उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही, लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। ओडिशा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव सब काल के गर्भ में विलीन हो गए। ओडिशा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया, उसका पतन हो गया। 20वीं सदी के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा, उनका दिल भर आया। उन्होंने सोते को जगाया, बोले, हे उत्कल के सपूतों, उठो, जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, वहाँ टूट बिखर गया। गजपति घोड़ेसर, नवकोटि कर्नाट कलवर्गेसर की उपाधि झूठी हो गई। तुम दाने दाने के मोहताज हो गए। अब तो उठो, करो या मरो। ओडिशा वासियों ने यह पुकार सुनी। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। अनेक सूदी नेता काम में जुट गए।
नवनिर्माण का विराट उठाया, उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। कुछ ही वर्षों में हजारों अमले, ऑफिसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हो गए। इन योग्य व्यक्तियों ने अपने तथा बाहर के प्रांतों में काम करके नाम कमाया। हीराकूद बांध बना, खेतों की सिंचाई हुई, अनाज का पैदावार बढ़ा, राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा, सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बनने लगे, पारादीप बंदरगाह ने नौवाणिज्य को बढ़ावा दिया। इम्फा, नाल्को, जिंदल और वेदांत जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। आजकल तो ओडिशा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी हैं। सदियों बाद फिर ओडिशा की किस्मत उठी है, वह प्रगति के रास्ते पर आया है, दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। देश की प्रगति में भी उसका योगदान बढ़ा है, यह उसके उत्थान के लक्षण है। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए, नए उद्यमों में भागीदारी होनी चाहिए, तब ओडिशा का नया इतिहास बन सकेगा। तो बच्चों, अब चलते हैं इन अनुच्छेदों के कुछ शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ हैं अजूबे, अनोखा, अद्भुत, विचित्र, भव्य, विशाल, शानदार, आलीशान, स्थापत्य, भवन निर्माण, कला, माहौल, वातावरण, परिवेश, परुष, परुष शक्ति, दिक्पाल, सभी दिशाओं के वैभव, शौर्य, ऐश्वर्य, विलीन, लुप, उपाधि, नाम के साथ प्रयुक्त सम्मान सूचक शब्द, दाने दाने के मोहताज, अत्यंत गरीब, शुद्धि, विद्वान, बुद्धिमान, बीड़ा उठाना, उत्तरदायित्व लेना। तो चलो बच्चों, अनुच्छेद की ओर बढ़ते हुए समझते हैं। ओडिशा के इतिहास के अनेक सारे पन्ने हैं, उसमें ओडिशा के कई नाम मिलते हैं, कलिंग, उत्कल, गंगोद और कौशल। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए हैं, यह अनेक प्रिय रहे हैं। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी का, लिखा है कलिंगा साहसिका में, क्योंकि कलिंग के सैनिक ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। दांत खट्टे कर दिया यानी कि उन्हें परास्त कर दिए थे। सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किए थे, जाने दी थी लेकिन जमीन नहीं दिए। लाख की तादाद में मरे, लाख बंदी बने। दया नाम की नदी में रक्त की धारा बह चली। दया नामक की नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था, जहां पर जिस नदी में सिर्फ रक्त की धारा बह चली। ना राजा का नाम पता था, ना सेनापति का, लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गया। वह धर्माशोक बन गया, युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। धौली के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना गया नया बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना की ओर घोषणा करता है। वीरत्व की यही कहानी आगे बढ़ती है। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। कलिंग के सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। उसे पराजित करके कलिंग जिन को वापस ले आते हैं। खंडगिरी, उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं खारवेल का यशोगान करती है। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में भी दिखाई देता है, जैसे कि बक्सी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाखी खुटिया, चक्रधर विषयी, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया। इन लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय को नहीं सहा। अब इतिहास का दूसरा पन्ना देखते हैं। उत्कृष्ट कलाओं का देश है उत्कल। सदियां बीत गई मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। दुनिया के ये अजूबे हैं, भव्य और विशाल स्थापत्य, अनेक छोटे बड़े मंदिर, हजारों नारी मूर्तियां, विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथाकार मंदिर, विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल, दिक्पाल के पौरुष, ये सब देशी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। ओडिशा के सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन, सिंह की कलाकृतियां विदेशी बाजार के आकर्षण रही हैं। ओडिसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय है। ओडिया साधव बनिए छोटे बड़े नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। वहां समुद्र की तरंगमालाओं में नाच नाच कर जाते थे और धन रत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटते थे। ना तूफान से डरते थे, ना गहरे सागर से। वे कहा करते थे, आका माँ भय, हमें किसी का डर नहीं। चिलिका झील तो
उत्कल लक्ष्मी की विलास सरवर रही है, लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। उड़ीसा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव सब काल के घर में विलीन हो गए। उड़ीसा का सारा कार्यकलाप इतिहास बनकर रह गया, उसका पतन हो गया। लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा, उनका दिल भर आया। उन्होंने सूते को जगाया, बोले, हे उत्कल के सपूतों, उठो, जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, वह टूट बिखर गया। गजपति घोड़ेश्वर नवकोटि कर्नाट कलवर्गेश्वर की उपाधि झूठी हो गई। तुम दाने दाने के मोहताज हो गए। अब तो उठो, करो या मरो। उड़ीसा वासियों ने यह पुकार सुनी। सन अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश बना। अनेक सुधी नेता काम में जुट गए। नवनिर्माण का बीड़ा उठाया। उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। अनेक स्कूल कॉलेज खुले और नई तकनीक की नई शिक्षा का इंतजाम हुआ। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। कुछ ही वर्षों में हजारों अमले, ऑफिसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हो गए। इन योग्य व्यक्तियों ने अपने तथा बाहर के प्रांतों में काम करके नाम कमाया। हीराकुद बांध बना, खेतों की सिंचाई हुई, अनाज का पैदावार बढ़ा, राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा, सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बनने लगा, पारादीप बंदरगाह ने नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इंफा, नालको, जिंदल और वेदांत जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। आजकल तो ओडिशा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी है। सदियों बाद फिर ओडिशा की किस्मत पलटी है। वह प्रगति के रास्ते पर आया है। दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। देश की प्रगति में भी उसका योगदान बड़ा है। यह उसके उत्थान के लक्षण है। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए। नए उद्यमों में भागीदारी होनी चाहिए, तब ओडिशा का नया इतिहास बन सकेगा। तो बच्चों, अब हम भाषा ज्ञान पर चर्चा करेंगे। पहले हम विलोम शब्दों पर चर्चा करते हैं। वीर, कायर, आशा, निराशा, उत्थान, पतन, सफलता, विफलता, हिंसा, अहिंसा। हम वचन बदले पर चर्चा करेंगे। पन्ना, ने, बड़ा, बड़े, मुकाबला, मुकाबले, घोड़ा, घोड़े, हाथी, हाथी। तो बच्चों, अब हम लिंग बताएंगे। दिन पुल्लिंग, शिक्षा स्त्रीलिंग, प्राण पुल्लिंग, इतिहास पुल्लिंग, आजादी स्त्रीलिंग। तो बच्चों, पाठ का सारांश पर दृष्टि डालते हैं। इतिहास का दूसरा पन्ना देखें। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल सदियां बीत गई, मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। दुनिया की ये अजूबे हैं। भव्य और विशाल स्थापत्य, अनेक छोटे बड़े मंदिर, हजारों नारी मूर्तियां, विभिन्न चेष्टा और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली, हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथाकार मंदिर, विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल दिक्पाल के पौरुष, ये सब देशी विदेशों पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। ओडिशा के सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन, सिंह की कलाकृतियां विदेशी बाजार में आकर्षण रही हैं। ओडिसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज भी देशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। ओडिया साधव बनिए छोटे बड़े नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। महासमुद्र की तरंगमालाओं में नाच नाच कर जाते और धन रत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटते थे। ना तूफान से डरते थे, ना गहरे सागर से। वो कहते थे, आ का माँ भय, हमें किसी का डर नहीं। चिलिका झील तो लक्ष्मी की विलास सरवर रही, लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। ओडिशा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव सब काल के गर्भ में विलीन हो गए। ओडिशा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया। 20वीं सदी के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा, उनका दिल भर आया। उन्होंने सोते को जगाया, बोले, हे उत्कल के सपूतों, उठो, जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। जने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, वह टूट बिखर गया। गजपति घोड़ेश्वर नवकोटि कर्नाटक कलवर्गेश्वर की उपाधि झूठी हो गई। तुम दाने दाने के मोहताज हो गए। अब तो उठो, करो या मरो। ओडिशा वासियों ने यह पुकार सुनी। अप्रैल 1936 को
स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। अनेक सूधी नेता काम में जुट गए, नवनिर्माण का बीड़ा उठाया, उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, नई तकनीकी नई शिक्षा का इंतजाम हुआ, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। कुछ ही वर्षों में हजारों अमले, अफसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हो गए। इन योग्य व्यक्तियों ने अपने तथा बाहर के प्रांतों में काम करके नाम कमाया। हीराकुद बांध बना, खेतों की सिंचाई हुई, अनाज का पैदावार बढ़ा, राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा, सोनाबेड़ा में हवाई जहाज बनने लगे, पारादीप बंदरगाह ने नव वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इम्फा, नाल्को, जिंदल जैसे बड़े बड़े कंपनियों ने धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। आज तो उड़ीसा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी है। सदियों बाद फिर उड़ीसा की किस्मत पलटी है, वह प्रगति के रास्ते पर आया है, दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। देश की प्रगति में भी उसका योगदान बढ़ा है, यह उसके उत्थान के लक्षण है। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए, नए उद्यमों में भागीदारी होनी चाहिए, का नया इतिहास बन सकेगा। तो बच्चों हमें अपने उड़ीसा प्रदेश के लिए उन्नति की चेष्टा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज के लिए पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।